जय हिंद। देखिए, अगर हम बात करें भारतीय संविधान सभा की, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो संविधान है, वो मतलब कि दुनिया का सबसे अगर खूबसूरत संविधान बोला जाए, सबसे अच्छा संविधान बोला जाए, तो वो है। सबसे पहले समझिए कि संविधान है क्या? देखिए, संविधान एक तरह का बुक है। संविधान क्या है? एक तरह का बुक है, जिस बुक में लिखा गया है कि देश कैसे चलेगा, क्या नियम कानून होने चाहिए उस बुक में, और किन गलतियों की क्या सज़ा होगी, कौन-कौन से प्रावधान किए गए हैं, ये सारे कुछ मूल अधिकार से दिए गए हैं, राइट्स दिए गए हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसको क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। एक तरह का बुक है जिसमें लिखा गया है ये सारी चीजें। अब अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान सभा, यानी कि जो भारतीय संविधान, जो हमारा भारत का संविधान बना, वो कैसे बना, तो बात करते हैं इस पर। जिसका गठन जो हुआ था, इसका अगर गठन की अगर हम बात करते हैं, भारतीय संविधान सभा के अगर गठन की बात करें, इसका जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था। किसके तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था। किसका गठन? भारतीय संविधान सभा का गठन। अब देखिए, सभा क्या होता है। देखिए, एक आपको बात बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप जैसे एक स्कूल में है या फिर कॉलेज में है, ठीक है, या फिर कोचिंग में ही आप क्या करते हैं कि एक नियम बनाना चाहते हैं, जो कि मान लीजिए आप एक ऐसा नियम बनाना चाहते हैं जो लंबे समय तक क्या हो, चले। तो उस नियम में आप क्या करिएगा, या तो 10-15 लोगों को मिला लीजिएगा अपने ग्रुप में, या फिर मान लीजिए 60 लड़कों का ग्रुप है, लड़कों लड़कियों का। अब क्या किए, उसमें से कुछ लोगों को चुन लिए, कुछ ऐसा कराकर उसमें से क्या कि चुन लिए, और 10 लोगों का ग्रुप बनाकर क्या किए कि आप कुछ नियम बना दिए। तो वैसी सेम कंडीशन यहाँ पर भी समझिए। भारतीय संविधान जो सभा हुई, उसमें टोटल सदस्य जो हुए 389 है, यानी कि 389। समझिए, अगर मान लीजिए एक रूम है, रूम में टोटल सीट लगा दिया गया, टोटल जो सीट रहेगा, टोटल जो कुर्सी रहेगा, वो 389 रहेगा। कितना रहेगा? 389। अब ये बात हुआ कि 389 लोग चुन कर कैसे आएंगे? इतना विविधता वाला देश है उस समय, समझ लीजिए कैसे कंडीशन था। तो ये बात हुआ कि 10 लाख लोगों पर एक लोग आएंगे, यानी कि 10 लाख लोगों पर एक सीट, यानी कि 389 टोटल लोग आएंगे। कैसे आएंगे? 10 लाख लोगों पर एक। अब देखिए, ब्रिटिश भारत से 296 आएगा, देशी रियासत से 93, और 15 महिलाएं रहेंगी। अब यहाँ पर यह सवाल है कि ब्रिटिश भारत यानी कि ब्रिटेन से क्या? नहीं, ब्रिटेन से नहीं। ब्रिटिश भारत और देशी रियासत क्या होता है, इस चीज को समझिए। ब्रिटिश भारत का मतलब ये हुआ वैसे इलाके जहां पर अंग्रेजों का शासन था। जैसे समझिए, मान लीजिए हम ये एक ऐसे समझते हैं, ये एक इलाका है, ठीक है। अब इस इलाके में ये एक एरिया, ये एक एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये हो गया और ये हो गया। यहाँ पर अंग्रेज है, यानी कि ब्रिटिशर्स, 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 ब्रिटिशर्स। और यहाँ पर कौन है? किंग है, यानी कि राजा लोग हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जहां जहां कब्जा किए हुए हैं, उनको कह दिया गया ब्रिटिश भारत। क्या कह दिया गया? ब्रिटिश भारत। तो जिन जिन इलाकों पर ब्रिटिशर्स का राज था, वहां से टोटल कितने लोग आएंगे? 296 लोग आएंगे, यानी कि 296 सीट है। अब अगर बात करें, राजाओं का शासन था, भले वो ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, लेकिन सिर्फ नाम का राजा थे। बात समझ में आ रहा है? तो उन वहां से कितने लोग आएंगे? 93। टोटल सीट 389। 389 में से जो सीट भरेगा, वो 296 जो सीट है वो कहाँ से आएंगे? ब्रिटिश भारत से। 93 जो सीट है वो कहाँ से आएगा? देशी रियासत। सीट का मतलब समझ में आ रहा है? लोग। सीट, एक सीट पर लोग ही ना बैठेंगे, लोग। अब बात करें महिला, उसमें 15 महिला रहेंगी। अगर अब हम बात करें, जैसे मान लीजिए सीट तय हो गया, इलेक्टेड पीपल्स आएंगे, वयस्क मताधिकार, चुन कर आएंगे, 10 लाख लोगों पर एक लोग चुन कर आएंगे। अब सारा सीट मान लीजिए भर गया। जब सारा सीट भर जाएगा तो आप लोग क्या सोचते हैं कि जब सीट भर ही गया, अब एक काम करते हैं, तब अचानक याद आता है, अरे यार, एक इसमें से किसी को प्रेसिडेंट बना देते हैं। कोई ना कोई एक हेड रहना चाहिए ना लीड करने के लिए, ताकि सबको समझाए बैठाए। तो एक हेड बना दिया जाए। तो उसमें हेड बनाने के लिए ये सोचा ही नहीं गया था पहले से। तो ऐसे ही बैठे थे लोग, तब तक सोचे कि चलो एक हेड बना देते हैं। तब किसको हेड बनाया जाए? तो उसमें सबसे बुजुर्ग थे जो, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये रहे। अच्छा, चलिए पहले इसको समझा देते हैं। तो जो पहला मीटिंग था वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। 1946 को मीटिंग हो गया। अब जो अस्थायी अध्यक्ष अभी जो बताया है आपको, हेड बनाया गया। किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। याद रखिएगा, ये है टेम्पोररी प्रेसिडेंट, न कि परमानेंट। पहला दिन का 9 दिसंबर का। अब बात ऐसा हुआ, 11 दिसंबर को दूसरा मीटिंग होता है। ये तो हुआ पहला मीटिंग। दूसरा मीटिंग 11 दिसंबर को होता है।
11 दिसंबर को होता है। अब दूसरी मीटिंग में कहा गया कि ये तो थोड़े बुजुर्ग हैं, एक काम करते हैं किसी अच्छे व्यक्ति को बना देते हैं जो सही हो। तो दूसरे व्यक्ति को यानी कि अस्थाई अध्यक्ष बनाएगा, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो याद रखिएगा, टेम्पोररी प्रेसिडेंट पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, परमानेंट प्रेसिडेंट पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद एक उपाध्यक्ष बना दिया गया, किसको? एच.सी. मुखर्जी को। संवैधानिक सलाहकार बना दिया गया बी.एन. रॉय को, यानी कि ये सलाह देंगे, संवैधानिक सलाह देंगे। कौन? बी.एन. रॉय। अब अगर हम बात करें मीटिंग, देखिए मीटिंग बैठ गया, सारे लोग आ गए, जितने सीट थे उससे कम ज्यादा आ गए, सीट का निर्धारण हो गया, इलेक्टेड पीपल्स आएंगे, वयस्क मताधिकार आएगा, प्रथम बैठक भी हो गया, दूसरा बैठक भी हो गया, इसमें टेम्पोररी प्रेसिडेंट भी चुन गए, परमानेंट भी चुन गए, उपाध्यक्ष भी चुन लिए गए और संवैधानिक सलाहकार भी चुन लिए गए। अब बात ये आया, अब धीरे धीरे सारे लोग अपना अपना राय दे रहे हैं कि ऐसे संविधान बनाया जाए, ऐसे बनाया जाए। अब उसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, एक उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं। तो पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया है। पेशकर्ता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पारित बात करें, पारित का मतलब होता है हो गया, वो चीज जो लाए थे वो क्या हुआ? मान लिया गया। तो 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ? पारित हो गया। तो पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। याद रखिएगा, पेश का डेट कब है? 13 दिसंबर, और पारित 22 जनवरी। 46 और 47। अब ध्यान समझिएगा, अगर हम बात करें अंतिम बैठक की, तो वो कब हुआ था? 22 जनवरी 1950 को। ये था हमारा भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था। क्या क्या इसमें कितने लोग थे, कितना सीट था, वो बताया आप लोगों को। फिर इसमें कैसे कैसे लोगों का प्रावधान किया गया, फिर कौन कौन लोग आए, कौन टेम्पोररी थे, कौन परमानेंट थे, ये सब एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन में आपको पूछता है। ये चीज बता दी, उद्देश्य प्रस्ताव। अब अगर कभी डिटेल वीडियो बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, मूल अधिकार क्या होता है, और भी बहुत कुछ इसमें है, वो बता देंगे।